हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ फार्मूले दिए हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। जिसमें पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे और भी दो फार्मूले बन सकते हैं। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीकरण है। और ये तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्वसमीकरण हमें याद करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अकेले का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। लेकिन अगर किसी एक का मान निकालना है तो अगले का पक्षांतर कर देना है। जैसे कोस स्क्वायर थीटा का मान मुझे निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा तो 1 के साथ ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करना क्या है, मान फार्मूला क्या रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें किसी एक का मान चाहिए तो अगले का पक्षांतर कर देंगे, मतलब 1 के साथ माइनस में हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए मुझे, तो किसका पक्षांतर हुआ है, साइन का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले इसमें से बन गए हैं। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये उल्टा पूछ लें हमसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक का मान तो हो गया, लेकिन किसका मान नहीं है अभी, टेन का। तो टेन का मान क्या रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पक्षांतर हुआ है। यहाँ किसका हो रहा था, यहाँ साइन का निकाल रहे थे तो कोस का पक्षांतर हुआ है, और कोस का निकाल रहे थे तो साइन का पक्षांतर हुआ है। मतलब अगर साइन अकेले का मान चाहिए ना तो 1 अगले के साथ माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस अकेले का चाहिए तो 1 के साथ कौन माइनस हो जाता है, साइन। लेकिन यहाँ पर किसका पक्षांतर हुआ है, 1 का, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पहले सीधा क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं कहूँ कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा का अकेले का मान चाहिए तो क्या करूँगा मैं, 1 का पक्षांतर कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 का पक्षांतर हो गया। मतलब जो चीज़ लगी है साथ में उधर पक्षांतर हो जाता है, प्लस की संख्या बाहर जाके माइनस की हो जाएगी। ये सर्व समीकरण है, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहली वाली तो याद हो ही जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तीनों इस्तेमाल होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करके आ गया। और इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज़ है, अब इन्हें पहला वाला तो याद हो जाता है, दूसरे वाले में क्या करना है, पहले तीसरा याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाएगा। इसमें को आ रहा है, मतलब एक मिलाने CO आ रहा है, तो इसमें एक हिंट मिल जाती है हमें याद करने का। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। याद करना ज़रूरी है। इस वाली एक्सरसाइज में फार्मूला, मतलब पूरे चैप्टर में ही आप फार्मूले के बिना काम नहीं चलेगा जब तक फार्मूला याद नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A, कोस A और टेन A को कोट A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन A है और कोस A है, उसे हमें क्या बनाना है, टेन A को कोट बनाना है। अब ये हमें तीनों सर्वसमीकरण ही लिख कर रख लेंगे पहले ही, क्योंकि फिर एकदम से याद नहीं आती हैं। अब ये पूरे के पूरे सर्वसमीकरण किसके फॉर्म में होती हैं, स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं। सब सर्वसमीकरणों में घात कितनी लगी है, 2 लगी है, तो हम उसे अब घात के फॉर्म में बदल देंगे। तो जब घात लगाएंगे तो इस पर लगा लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाया है, अब इसे हम चेंज कर लेंगे। साइन से डायरेक्ट कोट तो चेंज नहीं होगा, तो साइन को हम किस में बदल देंगे, कोसेक में बदल देंगे। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर A, ये किसके फॉर्म में हो गया, कोसेक के फॉर्म में हो गया। अब कोसेक किसके साथ होता है, कोट के साथ होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर A।
क्या किया है, साइन को कोसिक में चेंज किया है, और कोसिक किसके साथ होता है, कोट के साथ होता है। ये कोट के फॉर्म में चेंज हो गया। बस ये पहला सवाल हो गया। चाहें तो अपन इसको ना, ये एक किसका वर्ग होता है, एक का ही वर्ग होता है, तो एक बाहर निकल आएगा, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है। कोट के फॉर्म में पहला सवाल चेंज हो गया। क्या किया है मैंने, पहले साइन को कोसिक में चेंज किया है। अब कोसिक हमें दिखता है किसके साथ होता है, कोसिक कोट के साथ होता है। ये सर्व समीकरण साइड में लिख कर रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। दूसरा सवाल है किसका है, कॉस को चेंज करना है। दूसरा है कॉस ए, फिर से वही करना है हमें, इसे रूट में लेकर आएंगे क्योंकि पूरी सर्व समीकरणें जो होती हैं वो किसके फॉर्म में होती हैं, स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं। अब ये कॉस है, फिर से कोट को चेंज करना है। अब हमारे पास पहले साइन था तो उसको कोसिक में चेंज कर लिया था, लेकिन अब क्या है, हमारे पास कॉस है, तो पहले हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, साइन को कोसिक में करेंगे, फिर आसानी से आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस कैसे साइन के फॉर्म में चेंज हो सकता है, कॉस का मान निकालना है हमें। कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक का जब साइन का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या किया है यहाँ पर, मुझे कॉस का मान चाहिए था, कॉस की जगह पे मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया, वो किसका हो गया, माइनस का। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 1/, इसको फिर किस में चेंज कर देंगे, कोसिक में। कोसिक स्क्वायर ए, ये किसके फॉर्म में चेंज हुआ है, कोसेक के। अब कोसेक किसके साथ होता है, कोट के साथ होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह, मतलब ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इतना आ गया। अब उसके बाद मैं एक लगाकर यहाँ पर एलसीएम निकाल लूँगा, सिर्फ समीकरण को मिटा देता हूँ। एक और 1 प्लस कोट स्क्वायर का एलसीएम आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक का भाग 1 प्लस कोट स्क्वायर में करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाहर जाएगा, और उसका ही एक का गुणा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बीच में माइनस। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का भाग 1 प्लस कोट स्क्वायर एक में करेंगे तो कट जाएगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा। अब एक से एक ये कट गया, एक में से एक गया 0, तो क्या बचा, कोट स्क्वायर ए 1/, क्या बचेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर वाले में से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी हट जाएगा, क्या बचेगा, कोट ए अपॉन √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कोट के फॉर्म में चेंज हुआ है। क्या किया है मैंने, कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट किया, फिर साइन को 1/cos में, क्योंकि साइन कोसेक का अपोजिट होता है। उसके बाद क्या किया है मैंने, यहाँ पर एलसीएम एक लगाया है, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक 1 प्लस कोट स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आएगा। उसके बाद एलसीएम करने के बाद ये ऐसा आ गया है, ऊपर से वर्ग हटाए तो कंडी भी हट गई है, तो अंदर ये आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये साइन और कॉस को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी किसकी है, टेन की। टेन का बहुत आसान है, टेन का अपोजिट कौन होता है, कोट। बस आसानी से आ जाएगा। अपोजिट में जब करते हैं तो 1/, करके कोट ए आ जाएगा, ये आंसर आ गया। इसको ना ही स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सर्व समीकरण का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट अपोजिट होता है। जैसे आप टेन का अपोजिट क्या करेंगे, 1/कोट, कोट का अपोजिट 1/10, इस तरह से होता है, 1/ में आता है। ये तीसरा सवाल भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। जितने भी साइन से लेकर कोट तक रहते हैं उन्हें सेक में हम लिखना है, और ये सर्व समीकरण लिखती है, इनसे हमें हिंट मिल जाती है आसानी से। उसके बाद अब सर्व समीकरण सारी किस में रहती है, स्क्वायर में। जब स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इसमें रूट में लिखना पड़ेगा इन्हें। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब अगर किसी एक की बात करते हैं तो अगले को पक्षांतर कर देते हैं, एक के साथ हो जाता है वो। तो ये बन जाएगा 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक का। जब किसी का अपोजिट होता है उसे अपॉन में लिखते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक में कन्वर्ट हो गया। अब सेक में कन्वर्ट तो हो गया ये, इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में 1 लगाकर 1 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पर सॉरी ए है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए, सेक स्क्वायर ए। अब 1 का भाग सेक स्क्वायर में किया, सेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर का गुणा ऊपर वाले 1 में कर देंगे, जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा हो जाता है, माइनस सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर 1 में भाग किया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में किया, 1 हो गया। ये इतना अपना सॉल्व हो गया। उसके बाद वैसे यहीं तक ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसे तो रूट में ही लिखा रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा सेक ए। मतलब स्क्वायर हटा तो क्या हटाए, वर्ग, रूट भी हट गया। क्या किया है मैंने यहाँ पर, ये तो ऊपर वाला रूट में ही रह गया, नीचे वाला क्या किया है मैंने, स्क्वायर हट गया तो उसका रूट भी हट गया। अच्छा ये भी हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1 है, अगर यही चीज़ प्लस में होती तो हम उसे हटा देते। अब दूसरा किस में कन्वर्ट करना है, कॉस को सेक में। ये तो बहुत आसान है, कॉस ए, कॉस ए का डायरेक्ट हो जाएगा। कॉस किस का अपोजिट होता है, सेक का, ये डायरेक्ट हो गया। अब तीसरा किस में कन्वर्ट करना है, टेन को, टेन ए को कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। अब टेन किसके साथ आता है यहाँ पे, सेक स्क्वायर के साथ आता है। बस बहुत आसान है इसका, इसे हमने फिर किस में कर लिया है, रूट में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसका रूट हटा तो क्या, वर्ग भी हट जाएगा। ये 3 सवाल हो गए हैं, 14 सवाल अभी करने वाला हूँ मैं। तो 14 सवाल देखिए क्या हुआ है, पहले साइन को कन्वर्ट किया किसमें, सेक में, फिर कॉस को कन्वर्ट किया, डायरेक्ट आ जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा, इसको वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस इसका अपोजिट होता है सेक का। उसके बाद टेन को किस में करना है, टेन किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है। तो इसे स्क्वायर के लगाया, इन स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इसमें रूट चढ़ गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर इसका वर्ग हटाया तो करनी भी हट गई। ये हम साइन, कोस और टेन को कन्वर्ट कर सके हैं। अब ये कोसेक जो है चौथा वाला, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, कोसेक ए। तो देखिए हम कोसेक को सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर कोसेक किसके साथ है, कोट के साथ है। अब यहाँ पर कोसेक को हम फिर कोट में कन्वर्ट करेंगे। अब कोट किसका अपोजिट रहता है, टेन का, फिर टेन से क्या बन जाएगा, सेक। क्या करेंगे, देखिए कोसेक को हमने कन्वर्ट किया है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। अब कोसेक किसके साथ आता है, कोट के साथ आता है सर्व समीका में, तो हमने उसे बना लिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोट किसका अपोजिट रहता है, कोट रहता है टेन का, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हो गया। अब टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन को सेक में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, ये टेन स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, इसका एक पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर पहुंच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 प्लस का 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो क्या किया है मैंने, कोसेक को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, कोसेक बन गया कोट, कोसेक बन गया कोट। कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का, और टेन के साथ क्या आता है, सर्व समीका में सेक आता है। बस इतना याद रखिएगा, सर्व समीका याद है तो हमसे सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब उसके बाद हम लेंगे एलसीएम, बटे में 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और सेक स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम सेक स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 इतने ही बार जाएगा, इतने ही का गुणा ऊपर कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो आ गया। अब बीच में लगा है प्लस, माइनस के 1 बीच में लगा है प्लस, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का भाग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले 1 में कर देंगे तो ये 1 हो गया। अब 1 से 1 कट गया, 0 बचा हुआ है, 0 बचा है तो क्या बचेगा, ऊपर
एक सेक कट गया 0, उसके बाद ऊपर का वर्ग हट गया और करनी भी हट जाएगी, तो क्या बचेगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज़ है -1, इसका रूट क्यों नहीं हटा नीचे वाले का, क्योंकि माइनस में 1 था इसके साथ, इसलिए नहीं हटाए। अब ये इसका सेक भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कौन करना है, चौथा ये कोसेक है, 5वां क्या होता है सेक तो ऑलरेडी। चलिए अब कॉट ए है। अब कॉट को अपन ये सर्व समीकरण देखिए, अब कॉट को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट के साथ तो कोसेक सेक नहीं आ सकता, कोसेक तो आ जाएगा, सेक नहीं आएगा, लेकिन किसके साथ आता है, टेन के साथ, टेन के साथ सेक है। अब पहले हम कॉट को टेन में कन्वर्ट करते हैं, टेन से क्या बन जाएगा सेक, कैसे 1/10 स्क्वायर ए, ये बन गया हमारा, सॉरी 10 स्क्वायर ए, क्या बन गया ये 10 बन गया। अब 10 के साथ क्या रहता है सेक, अब 10 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन एक भी साथ आएगा क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर की जगह होता है सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर की जगह नहीं होता है, तो एक का पक्षांतर किया मैंने तो क्या बन गया माइनस, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये हो गया। अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर वाला 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 ऊपर ही रह जाएगा और रूट में क्या रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। इसका वर्ग नहीं हटा सकते क्योंकि माइनस के 1 के साथ में, हाँ अगर 1 होता तो हट जाता, 1 का वर्ग भी 1 होता है। अच्छा ऊपर 1 का वर्ग 1 होता है तो रूट हट गया, 1 अकेला रह गया। ये आपके कोण ए के अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कोस टेन कोसेक और सेक तो पहले से ही है, कॉट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है सेक में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। जब भी सर्व समीकरण वाले सवाल करना हो पहले हमें क्या करना पड़ता है, LHS लिखते हैं और जो भी आंसर आता है वो RHS बराबर आ जाता है, मतलब LHS बराबर से पहले जो लिखा हुआ है वो बराबर के बाद वाला आंसर आएगा उसके जैसा। तो एक बार फिर मैंने LHS से लिख दिया है, बराबर से पहले का बराबर के बाद छोड़ दिया है, इसे लिख दिया LHS से। अब इसको आप साइन और कोस में कन्वर्ट करके लिखें तो कोसेक को लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 1/sin थीटा। क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोसेक का अपोजिट साइन होता है। और कोट को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मैं दर्शा देता हूँ, चलिए वो तो याद रखिएगा आप लोग। कोट थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन और कोस में आप कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद साइन ये एलसीएम आएगा, बटे में संख्या हो, बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है तो वहाँ पे एलसीएम होता है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या लिखाएगा 1, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया इधर, फिर ऊपर लिखाएगा कोस थीटा और इन पर चल रहा है स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको अलग अलग बटे में लिख लेंगे। 1 - cos थीटा अलग अलग स्क्वायर में कर लिया है और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऊपर वाले को 2 बार लिख लेंगे, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा 2 बार लिख लिया है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा सर्व समीका होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम किसी का एक का मान चाहिए रहता है तो दूसरे का पक्षांतर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। किसी एक का अगर मान चाहिए रहता है तो दूसरे का पक्षांतर कर देते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं एक पे स्क्वायर अपनी तरफ से लगा देता हूँ तो सर्व समीका बन गई। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, a - cos थीटा, सॉरी फिर 1 - cos थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक और सर्व समीका यूज़ हो रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, a - b a + के b। तो इसको हम लिख सकते हैं ये बन गया, एक का मान a है और b का मान cos है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बराबर का स्टेप का निशान है, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, क्योंकि a की जगह पे है 1, b की जगह पे है cos, और ये बन जाएगा 1 + cos थीटा। क्या किया है मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर
माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब ये LHS के RHS के जैसा ही आंसर आ गया, तो अतः लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए क्या है, वही हमें सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन दिया है, LHS से लिखना है, बराबर वाला जो रहता है ना RHS वाला, उसका आंसर लाना रहता है। अब स्टार्टिंग जो रहती है साइन और कोस से करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कोस में है तो इसको छोड़ देंगे। बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो वहां पे क्या होता है एलसीएम होता है, तो पूरा का पूरा ये एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, कोस ए, ये एक ब्रैकेट में किया है कोस ए। अब ये इसमें करूंगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा कोस ए का गुणा कोस ए में किया तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में किया तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और उसके ऊपर लग गया स्क्वायर। इसको छोड़ देंगे ऐसे का ऐसा ही, तो कोस स्क्वायर ए, अब ये लगेगी यहाँ पे सर्वसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी एक स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस का 2 की जगह 2 और a की जगह पे 1 और b की जगह पर साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a और कोस a। एक का वर्ग होता है 1, 2 का 1 में गुणा किया 2 2 एकम 2 और 2 साइन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो उसे हम 1 कर लेंगे, 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा और 2 साइन ए, इसे लिख देंगे 2 साइन ए। उसके बाद 1 प्लस साइन ए और कोस ए, क्या किया है मैंने यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना हो गया 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, बचा क्या है 2 एकम 2 और 2 का साइन ए में गुणा दिया 2 साइन ए। हम चाहें तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं क्या हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये सरल समीकरण लगी हुई है, यहाँ पर जोड़ देंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब यहां क्या हो रहा है दोनों में 2 कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1, मतलब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है 1, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा है साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। क्या किया है दोनों में 2 था तो 2 कॉमन ले लिया है, इस पद से पहले प्लस से पहले कुछ नहीं है, 2 अकेला है 2 बाहर चला गया तो क्या बचा 1, अंदर 2 बाहर, अंदर 2 है बाहर चला गया क्या साइन ए, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा 2 अलग लिख लीजिए 1 प्लस कोस ए, ये हो गया, और 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, सेक ए का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 2 सेक ए, ये सॉल्व हो गया। क्या किया है मैंने स्टेप के निशान लगा देता हूं, अगर मालूम होने लगेगा उससे, तो क्या किया है यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, बस ये कर लिया। क्या किया है देखो दोबारा बताता हूं मैं, इतना एलसीएम लिया यहाँ पर, एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या किया है सर्व समीकरण लगी है 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह पे है 1, b की जगह है साइन, उसके बाद क्या किया है 2 एकम 2 और 2 का साइन में गुणा कर दिया है, उसके बाद cos स्क्वायर और sin स्क्वायर कितना होता है 1, ये दर्शा दिया मैंने यहाँ पर 1 और 1 का वर्ग 1 और 1 2 हो गया और 2 साइन 1। अब यहाँ क्या किया है मैंने 2 में ये इधर भी अंदर बाहर भी 2 है अंदर भी 2 है, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 2 साइड में चल रहा है, मैं इंटू लगा देता हूँ यहाँ पर, ऊपर 1 बचा है कुछ नहीं है तो क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है कोस ए, 1 अपॉन कोस ए सेक ए होता है क्योंकि कोस
कॉस का अपोजिट कौन होता है? सेक, इसलिए मैंने अपॉन में लिखा। अपोजिट है तो अपॉन में लिखते हैं, 1/2 cos a को क्या लिख सकते हैं? सेक ए। तो इसलिए सेक ए लिख दिया, सेक ए का गुणा 2 में किया तो 2 सेक ए हो गया। अतः क्या लिखना है? देखो RHS बराबर आंसर आ गया। अतः लिखना है LHS बराबर RHS।